भगवान की जय हो। त्रिलोकीनाथ श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री ओंकार। इस प्रवचन में श्रवण कराएंगे दुर्वासा के शाप से इंद्र का श्रीहीन हो जाने की कथा। स्वयंभू मनु, सभी राजागण, श्रेष्ठ ऋषि मुनीश्वर तथा सदाचारी ग्रस्त इन सभी लोगों ने जगत में महालक्ष्मी की उपासना की। गंधर्वों तथा नाग आदि के द्वारा वे पाताल लोक में पूजित हुई। बाद में तीनों लोकों में सभी लोग उनकी उपासना करने लगे। नारद जी ने पुनः पूछा कि समुद्र की कन्या कैसे बनी। भगवान नारायण ने कहा, नारद, पूर्व काल में दुर्वासा के शाप के कारण इंद्र श्रीविहीन हो गए थे, अतः भगवती इंद्र के पास से चली गई। लक्ष्मी ने स्वर्ग का त्याग करके कुपित हो दुख के साथ वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर दिया और महालक्ष्मी में विलीन हो गई। उस समय संपूर्ण देवताओं की शोक की सीमा नहीं रही। वे परम दुखी होकर ब्रह्मा जी को आगे करके वैकुंठ में श्री विष्णु की शरण ली। पुराण पुरुष भगवान श्री हरि की आज्ञा से लक्ष्मी अपनी कला से सिंधु की कन्या हुई। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन करके महालक्ष्मी की प्राप्ति की थी। इस अवसर पर प्रसन्न मुखी देवी ने देवता आदि को पर प्रदान करके और क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु को बलमाला अर्पित की और उन्हीं के पास चली गई। नारद जी बोले, ब्रह्मनिष्ठ और तत्वज्ञ मुनिवर दुर्वासा ने कब, क्यों और किस अपराध के कारण इंद्र को शाप दे दिया था। श्री नारायण ने कहा, नारद, प्राचीन काल की बात है। इंद्र मधुपान से प्रमत्त होकर और कामासक्त होकर रंभा के साथ एकांत में विहार कर रहे थे। अप्सरा के साथ क्रीड़ा करने से मन मोहित हो गया था, अतः कामदेव से मथित मतवाले वे इंद्र उसी महावन में स्थित हो गए। उसी समय इंद्र ने बैकुंठ धाम से दुर्वासा को कैलाश पर्वत की ओर जाते देखा। उनका शरीर ब्रह्म तेज से प्रदीप्त हो रहा था। वेद वेदांग के पारगामी असंख्य शिष्य उनके साथ थे। उन्हें देखकर अति प्रवृत्त इंद्र ने सिर झुकाकर मुनि तथा शिष्य वर्ग को प्रणाम किया। तब शिष्यों सहित मुनिवर दुर्वासा ने इंद्र को शुभ आशीर्वाद देते हुए भगवान विष्णु द्वारा प्राप्त मनोहर पारिजात पुष्प भी समर्पित किए। राजश्री के गर्भ में गर्भित इंद्र ने जरा, मृत्यु एवं शोक का विनाश करने वाले तथा मोक्षदायी पुष्पों को लेकर अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर फेंक दिया। उन पुष्पों का स्पर्श होते ही वह हाथी गुण तेज तथा आयु में अकस्मात भगवान विष्णु के तुल्य हो गया और इंद्र को छोड़कर गजराज घोर वन में चला गया। इंद्र के इस पुण्य का तिरस्कार किया है, ऐसा जानकर दुर्वासा ने अत्यंत कुपित हो उन्हें शाप देते हुए कहा। मुनि बोले, अरे राजाओं के अभिमान में प्रवृत्त होकर तुम मेरा अपमान क्यों कर रहे हो। तुम्हें मैंने पारिजात पुष्प दिया, गर्भ के कारण तुमने स्वयं इसका उपयोग न कर हाथी के मस्तक पर फेंक दिया। तुमने विष्णु के पावन नैवेद्य का त्याग किया है। इस अपराध के फलस्वरूप तुम्हें छोड़कर भगवान श्री हरि के समीप चली जाए। जो भक्त श्री विष्णु के लिए गए अर्पित नहीं करता, वह श्री बुद्धि तथा राज्य इन सबसे वंचित हो जाता है। मुनिवर दुर्वासा के ये वचन सुनकर
इंद्र ने उनकी चरण पकड़ लिए। भय के कारण उनके मन में घबराहट छा गई। शोकातुर होकर रोते हुए उच्च स्वर से वे मुनि से कहने लगे। महेंद्र बोले, हे प्रभु, आपने मुझे शाप दिया है, क्योंकि यह माया का नाश कर देने वाला है। मैं अपनी अपित संपत्ति की याचना नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे ज्ञानोपदेश दीजिए, क्योंकि यह लौकिक ऐश्वर्य समस्त विपत्तियों का एक बीजरूप है। ज्ञान का आच्छादन करने वाला है, मुक्ति मार्ग का कुठार है तथा भक्ति में व्यवधान उत्पन्न करने वाला है। मुनि बोले, देवराज, संपत्ति, जन्म, मृत्यु, जरा, सुख और राग के बीच का महानंकुर है। संपत्ति के घोर अंधकार में अंधा बना हुआ मनुष्य मानव मुक्ति का मार्ग नहीं देख पाता है। सत्संग संसार रूपी अपार सागर को पार करने के लिए परम साधन तथा तत्व को प्रकाशित करने के लिए प्रसिद्ध दीपक है। साधु तत्व ज्ञान रूपी दीपक से उसे मुक्ति मार्ग दिखा देता है। तब संसार बंधन को तोड़ने के लिए जीव प्रयत्न करने लगता है। यह मार्ग निर्विघ्न और पाप शुभ है। मुनिवर दुर्वासा का यह वचन सुनकर इंद्र राग रहित ही हो गए और मुनि के स्थान से चलकर भी अपने भवन पर पहुंच गए। उस समय वहां उन्होंने देखा उनकी अमरावतीपुरी दैत्यों और असुरों से भरी हुई है। उस पुरी में रहने वाले देवता भय से व्याकुल हैं। ऐसी स्थिति देख इंद्रपुर बृहस्पति के पास जाकर उनके भय में से व्याकुल है। ऐसी स्थिति देखकर इंद्र गुरु बृहस्पति के पास जाकर उनके चरण कमलों में मस्तक झुकाकर उच्च स्वर से रोने लगे। तदनुसार दुर्वासा जी के द्वारा दिए गए शाप के संबंध की सारी बातें इंद्र ने बृहस्पति को बताई। बृहस्पति बोले, श्रेष्ठ, नीतिज्ञ पुरुष विपत्ति के अवसर पर कभी भी घबराता नहीं है। जिनकी आज्ञा से जगत की सृष्टि हुई है, उन भगवान की तुम उपासना करो। जो मनुष्य संसार में घोर विपत्ति के समय में भगवान मधुसूदन का स्मरण करता है, उसके लिए उस विपत्ति में भी संपत्ति की भावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसा भगवान शंकर ने कहा। नारायण बोले, नारद फिर श्री हरि का ध्यान करके इंद्र ने बृहस्पति को आगे करके संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सारा वृत्तांत सुनाया। ब्रह्मा ने कहा, बस इस समय भगवान कृष्ण के निर्माल्य का परित्याग करने से रोष में आकर भगवती श्री देवी तुम्हारे पास से चली गई हैं। अब तुम सब मेरे साथ वैकुंठ में चलो, मैं वर देता हूँ। तुम वहाँ से हरि की सेवा करके लक्ष्मण को अवश्य प्राप्त कर लोगे।
इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी सबको साथ लेकर बैकुंठ पहुँचे। वहाँ सबने श्री हरि के दर्शन किए और उनकी स्तुति की। श्री तो पहले ही उनका साथ छोड़ चुकी थी, अतः निस्तेज एवं भय तथा दीन दशाओं में पड़े हुए देखकर भय को दूर करने वाले भगवान श्री हरि ने उनसे कहा। भगवान हरि बोले, ब्रह्मन तथा देवताओं, भय मत करो। दुर्वासा के अंश एवं वैष्णव पुरुष हैं, उनके हृदय में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा है। उन्हें शाप दे दिया है, मतलब तुम्हारे घर से लक्ष्मी सहित चलाया हूँ। श्री हरि ने देवताओं से ऐसा कहकर श्री लक्ष्मी से कहा, देवी तुम अपनी कला से और समुद्र में जाकर जन्म धारण कर लो। इस प्रकार लक्ष्मी से कहने के बाद पुनः ब्रह्मा से कहा, पद्मज तुम समुद्र मंथन करो, इससे लक्ष्मी प्रकट होंगी। तब उन्हें देवताओं को सौंप देना। मैं अपना प्रवचन समाप्त करके कमलाकांत भगवान श्री हरि अंतःपुर चले गए। वहां से देवता उसी क्षण क्षीर सागर की ओर चल पड़े। वहां सभी देवता दानव एकत्र हुए। दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। फलस्वरूप धन्वंतरी देव, वैद्य, अमृत कलश, उच्चश्रवा घोड़ा, विविध रथ, बारुणी, चंद्रमा, पारिजात, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी, सुदर्शन चक्र तथा बनमाला ये अमूल्य पदार्थ उन्हें प्राप्त हुए। उस समय भगवान विष्णु में अपार श्रद्धा रखने वाली साध्वी श्री लक्ष्मी ने क्षीर साई रूपी सब श्री हरि के गले में बलमाला पहना दी। फिर देवता ब्रह्मा एवं शंकर की पूजा एवं स्तवन करने पर श्री लक्ष्मी ने देवताओं के भवन पर केवल दृष्टि फैला दी। इतने में ही देवताओं ने दुर्वासा मुनि के शाप से मुक्त होकर दैत्यों के हाथ में गए हुए अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। हे नारद, इस प्रकार देवी लक्ष्मी का ब्रह्मा जी के अनुसार ध्यान करके इंद्र ने उनका षोडशोपचार पूजन किया और वैदिक स्तोत्रराज के द्वारा महालक्ष्मी की स्तुति करने लगे। नमः कमलवासिने नारायण नमो नमः कृष्णा प्रियाय सततम महालक्ष्मी नमो नमः पद्यपत्रे क्षणार्थ चाप पद्माशय नमो नमः पद्माशनाय पर्जन्यो वैष्णव्ये च नमो नमः सर्वसंपत्स्वरूपिणे सर्वाराध्ये नमो नमः हरिभक्त प्रदायिने चार्थदात्रे नमो नमः कृष्ण भक्षा पश्यताय च कृष्णसाय नमो नमः चंद्र शोभा स्वरूपाय रत्न पद्धति शोभन संपत्त्यधिष्ठातु देव्ये महादेव्ये नमो नमः बुद्धिदाय नमो नमः वैकुंठे च महालक्ष्मी लक्ष्मी क्षीर सागरे स्वर्गलक्ष्मी इंद्रगिरोहेगे राक्षलक्ष्मी पालये गृहलक्ष्मी गृहणाम
जय देवता सुरभि सागर व्याघ्र दक्षिणा चंद्र कामिनी अदिति देव माता त्वं कमला कमलालया स्वाहा तुम च हविर्दाने काव्यदाने सदा स्मृता त्वं हि विष्णु स्वरूपाया च सर्वाधारा वसुंधरा शुद्ध सत्व एव स्वरूपम त्वं नारायण परायण क्रोधहिंसा वर्जिता च वरदा शारदा शिवा परमार्थ प्रदा तुम च हरिदास दास प्रथावास परमार्थ प्रदात्वं च हरिदासस्य प्रदाभास मया विना जगत् सर्वं भस्मीभूतं सर्वं। जीवन मृतं च जीवन मृतं च विषयं च सत्व सर्वव्यापिनां सर्वेषां च परामाता सर्वबन्धरूपिणी यथा माता स्तनात्थानं शिशूनां शैशवे सदा तथा त्वं सर्वथा माता सर्वेषां सर्वरूपा मातृहीना स्तनतस्तुना च जीवति देवतः त्वया हीनो जना कोऽपि न जीवान्यपि दुष्टां सुप्रसन्न स्वरूपा त्वं मां प्रसन्ना भवाम्बिके। पुरंदर बोले भगवती कमल वासिनी को नमस्कार है, देवी नारायणी को नमस्कार है, कृष्ण प्रिया महालक्ष्मी को निरंतर बार बार नमस्कार है, कमल पत्र के समान नेत्र वाली और कमल के समान मुख वाली को बार बार नमस्कार है, पद्मासना पद्मिनी और वैष्णवी को बार बार नमस्कार है, सर्व सम्यक स्वरूपा तथा उसकी आराध्य देवी को बार बार नमस्कार है, भगवान श्री हरि की भक्ति करने वाली तथा हसदानी भगवती लक्ष्मी को बार बार नमस्कार है। हे रत्न पद्य हे सोमनाथ श्री कृष्ण के भक्तस्थल पर सुशोभित होने वाली तथा चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली कृष्ण प्रिया को बार बार नमस्कार है, संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है, वृद्धि स्वरूपिणी भगवती महालक्ष्मी को नमस्कार है, वृद्धि प्रदान करने वाली महालक्ष्मी को बार बार नमस्कार है। हे भगवती आप वैकुंठ में महालक्ष्मी, क्षीर सागर में लक्ष्मी, इंद्र भवन में सर्वलक्ष्मी, राजाओं के भवन में राजलक्ष्मी, गृहस्थों के घर में
ग्रह लक्ष्मी और ग्रह देवता सागर के यहाँ रवि यज्ञ के पास दक्षिणा के रूप में विराजमान रहती हैं। आप अदिति देव माता कमला तथा कमला लया नाम से प्रसिद्ध है और हवि प्रदान करते समय स्वाहा तथा कब्य प्रदान करते समय स्वधा नाम से कही गई है। संपूर्ण जगत को धारण करने वाली विष्णु स्वरूपणी पृथ्वी आप ही हैं। आप भगवान नारायण की आराधना में तत्पर रहने वाली तथा विशुद्ध तत्व संपन्न हैं। आप क्रोध तथा हिंसा से रहित बल प्रदान करने वाली बुद्धिवान करने वाली मंगलमय श्रेष्ठ परमात्मा तथा भगवान का दास प्रदान करने वाली हैं। आपके बिना संपूर्ण जगत भस्मीभूत तथा सारहीन है, क्योंकि आपके बिना ये समग्र विश्व सर्वथा जीते जी मरे हुए के समान है। आप समस्त प्राणियों की श्रेष्ठ माता, सबकी बांधव स्वरूपणी और धर्म अर्थ काम मोक्ष की मूल। जिस प्रकार भालू शैशवावस्था में स्तनपायी शिशुओं की सदा रक्षा करती है, उसी प्रकार आप सभी प्राणियों की माता के रूप में सब प्रकार से रक्षा करती हैं। ये वाली बोरी अपन लोगों की है ना? स्तनपायी शिशु माता के न रहने पर भी देवयोग से जी भी सकता है, किंतु आपसे रहित होकर कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। हे अंबिके, आप अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक स्वरूप वाली हैं, अतः मुझ पर प्रसन्न हो। ये सनातनी शत्रुओं के द्वारा आयोजित किया गया मेरा राज्य पुनः मुझे प्राप्त कराइए। ऐसा कहकर इंद्र ने मस्तक झुकाकर भगवती को प्रणाम करके देवताओं सहित अपने अपने स्थान को चले गए। नारद जो मनुष्य तीनों संध्या कालों में इस पवित्र स्तोत्र का पाठ करता है, वह कुबेर के समान महान राजेश्वर हो जाता है। 5 लाख जप करने पर वह स्तोत्र सिद्ध हो जाता है।